हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप स्पोर्ट आईटीआई टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी पिछली क्लास हुई थी प्रोपोजिशन में हमने आपको यूज करना सिखाया था टू का यूज कैसे किया जाता है। आज हम आपको समझाएंगे कि टू का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है आपको। तो किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, या किसी पर्पस को दिखाने के लिए आपका एज इट इज़ इन्फिनेटिव पर्पस आपका जो होगा वो आपका इन्फिनेटिव पर्पस आपका क्या होगा, किसी इन्फिनेटिव पर्पस किसी मकसद को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आपका ये लास्ट वीडियो है प्रोपोजिशन का। इसके बाद आपकी लास्ट में एक्सरसाइज कराई जाएगी। आपका फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। टू का तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका मोहन गोइंग टू स्कूल। मोहन कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो अब स्कूल जा रहा है तो हम क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। बट टू का इस्तेमाल क्यों करेंगे, मोहन गोज टू स्कूल भी हो सकता है, बट यहाँ पे मोहन गो टू क्यों करेंगे हम, या मोहन इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। बट आपका क्या हो जाएगा कि अमन इज गोइंग टू लंदन, कुछ भी हो सकता है। सुष्मिता इज गोइंग टू लंदन, फॉर एग्जाम्पल इज गोइंग टू लंदन। तो आपका ये जो टू है, टू किसका यूज करता है, आपका किसी डायरेक्शन को क्या कर रही है, अमन क्या कर रहा है आपका, अमन कहाँ जा रहा है आपका, लंदन जा रहा है। तो आपका क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, आपकी ये दिशा हो गई, वो किसी पर्टिकुलर दिशा पर सीधे आपके जा रहा है। तो क्या हो गया, वो एक डायरेक्शन हो गया। बट वो अपने पर मकसद से ना जा करके, लंदन ना जा करके वो क्या किया उसने, नेक्स्ट कोई प्लेस चुन लिया। तो वहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, आप याद रखिएगा, आपका वहाँ पे टू वर्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, टू वर्ड्स। तो आपको अभी हम टू का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। टू वर्ड्स का आगे बताएंगे कि टू वर्ड्स का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सेकंड एग्जांपल, एज एन इन्फिनेटिव पर्पस। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी मकसद को दिखाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट, ही वॉन्ट टू मीट यू। ही वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या कह रहा है यहाँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मतलब कोई मकसद है ना, तभी तो आपसे मिलना चाहता है ना। अगर बिना किसी मकसद के कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है तो क्या वो आपसे मिलना चाहेगा। अगर आपसे उस पर्सन के लिए कोई काम होगा तभी वो आपसे क्या करेगा कि नहीं थोड़ा वेट करिए, मैं आपसे बहुत ज़रूरी मिलना चाहता हूँ। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ही वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या लग गया, टू। तो जो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक मकसद दिखा रहा है ना, किसी पर्पज से आपके पास वो आपसे मिलना चाहता है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है, सेकंड, दे कम हेयर टू प्ले। दे कम हेयर टू प्ले, वे क्या कर रहे हैं, हेयर टू प्ले, खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, दे कम हेयर टू प्ले। क्या आप खेलना चाहोगे या खेलना। तो आप किसी मकसद से आपने क्या बोला कि हाँ अगर हम खेलते हैं तो खेलने से क्या होता है, क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है या व्यस्त रहता है, क्या रहता है। तो आपका शरीर क्या रहेगा, खेलने से स्वस्थ रहेगा। तो आप किसी मकसद से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर आपका कुछ मकसद है तभी आप क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब आपके हर वो कार्य आपके हर एक मकसद से अटैच होते हैं। ये आप मत कहिएगा कि कोई भी काम आपका बिना मकसद का होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कोई मकसद है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप सबसे हट करके कुछ अलग करना चाहते हैं। दैट्स ऑल पर्पस। नेक्स्ट, वी अर्न टू लाइव। वी अर्न टू लाइव, क्या कर रहा है वो बहुत दिनों से क्या कर रहा है, वी अर्न टू लाइव। यहाँ पे टू आया, लाइव कर रहा है वो बहुत दिनों से यहाँ पे क्या कर रहा है, वी अर्न टू लाइव यहाँ पे। तो आपका क्या लगा, वो किसी मकसद से, आप अगर हम आपके घर पर रह रहे हैं तो किसी मकसद से रह रहे हैं। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम 2 दिन के लिए विश्राम कर रहे हैं या रुक रहे हैं तो हम किसी मकसद से वहाँ पर रुक रहे हैं, किसी पर्पज से रुक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लाइव। नेक्स्ट, आपका थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि कोई लिमिट या एंडिंग। क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई लिमिट, एंडिंग, पॉइंट या पीरियड। मतलब टू का इस्तेमाल वहाँ पर हम करते हैं जहाँ पर कोई लिमिट हो, एंडिंग हो, एंडिंग पॉइंट हो या कोई पीरियड हो। मतलब वहाँ पे लिमिट मतलब कोई चीज़ क्या हो, वहाँ पे लिमिट में हो, वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज़ आपकी ख़त्म हो रही हो, समाप्त हो रही हो, एंड हो रही हो, तो वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपका है पीरियड, कि वहाँ पर पीरियड कैसा हो, आपका पीरियड क्या हो कि आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, आपका पीरियड कैसा है। तो वहाँ पे क्या है, मकसद क्या है, पर्पस है। सपोज हमने क्या बोला, हम फर्स्ट पीरियड आपका अटेम्प्ट नहीं करेंगे,
बट हम सेकेंड पीरियड अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड आपके क्या है, कुछ सीखने के लिए, कुछ आप खोने के लिए आप सेकेंड पीरियड को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई मकसद है, आप कुछ बनने के लिए वो पीरियड्स को क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो दिस लिमिट एंडिंग एंड द पीरियड्स को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे लिमिट कैसे हम पता करेंगे कि हमारी लिमिट कितनी है, पीरियड्स ऑफ टाइम, आपका पीरियड्स ऑफ टाइम जो आपकी लिमिट होगी, जो पर्पस होगा, जो मकसद होगा, वो आपके कुछ समय के लिए होगा। क्या होगा? कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर पीरियड्स को हम कुछ समय के लिए भी कर सकते हैं, कुछ समय पे आपका टू का यूज कर सकते हैं। सपोज आपके प्राइस, आपके पेट्रोल के दाम में क्या हुई, कमी हुई, घटोतरी हुई या बढ़ोतरी हुई, तो वहाँ पे आपका पीरियड्स ऑफ टाइम लगेगा। कुछ समय के लिए क्या हुए, दाम बढ़ गए, और कुछ समय के लिए, कुछ दिनों बाद फिर वो क्या हो गए, दाम उनके घट गए। तो पीरियड्स ऑफ टाइम, यहाँ पे भी आपका पीरियड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू 80 रुपए पर लीटर। यहाँ पे क्या करें, इधर पेट्रोल प्राइसेस एंड रोज अप टू 80, तो यहाँ पे टू आपका आया, टू 80 रुपए क्या हो रहा है, पेट्रोल के दाम क्या हो रहे हैं, रोज अप 80 रुपए पर लीटर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, लिमिट, यहाँ पे क्या हो गया आपका लिमिट दर्शाया है कि नहीं, आपके 80 रुपए पर लीटर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करके क्या कीजिए, स्टोर कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रोज अप द पेट्रोल प्राइसेस ऑफ द रोज अप टू 80 रुपए पर लीटर। पहले कितने थे, 72 रुपए थे, बट कुछ दिन बाद क्या हुए, डायरेक्ट बढ़ गए पेट्रोल के दाम। तो वहाँ पे आपका लिमिट दर्शाया रहा है, आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ पर आपका लिमिट आता है वहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे। सपोज इस समय आपका लॉकडाउन पे सोने के भाव क्या हो रहे हैं, सोने के दाम पर क्या हो रही, कमी हो रही है। जैसे लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, तो सोने के दाम पर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो इंक्रीज हो रहा है आपका सोने के रेट, क्या आपका इंक्रीज हो रहा है। तो वहाँ पर हम तुरंत क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे क्या कह रहा है, वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे। तो देखिए आपका ये जो टू का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे क्या है आपका लिमिट एंडिंग पॉइंट या द पीरियड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 9 to 6 मंडे, यहाँ पे डे की बात हो रही है, टाइम, एंड द सैटरडे, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ द एंडिंग ऑफ द पीरियड। तो ये आपका पीरियड आया, टाइम आया कि वी वर्क द 9 to 6 मंडे एंड सैटरडे। वो क्या करता है, प्रतिदिन 9 to 6 मंडे टू सैटरडे क्या करता है, वी वर्क करता है अपना क्या काम, क्या करता है, वो अपना काम पूरा करता है 9 to 6। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपका यहाँ वर्क क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो काम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी काम को दिखाने के लिए और किसी मकसद को, अब वो आपका जो कार्य है वो किस पे परिवर्तित हो गया, आपका किस में बदल गया, आपका मकसद पे बदल गया। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपका क्या एक मकसद है, तो मकसद को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी पर्पज के लिए, तो हम वहाँ पे टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर यहाँ पे हमने मिस कर दिया कि मंडे एज अ सैटरडे, तो आपका क्या जाएगा, मंडे टू सैटरडे। तो इसमें गेस करना नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, फ्रॉम का यूज। अब आपका ये तो था यूज टू का, कि हम टू का यूज कैसे करते हैं। आई होप कि ये टू का इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हुई, फिर से हम इस चीज़ को रिपीट कर देंगे जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया हुआ है। आई एम सो सॉरी। तो ये आपका रहा है टू का यूज करना। इसके बाद हम आते हैं फ्रॉम का यूज करना। फ्रॉम का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो फ्रॉम क्या होता है, आपका किसी ओरिजिन को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम क्या करते हैं, किसी ओरिजिन पॉइंट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट क्या एग्जांपल कह रहा है कि द कार ट्रेवल फ्रॉम कानपुर टू गोवा। तो ये क्या कर रहा है, आपकी जो कार है ये क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, कहाँ से, फ्रॉम कानपुर से गोवा की ओर। कहाँ पे जा रहे हैं, कानपुर से गोवा। तो ओरिजिन यहाँ पे क्या है, ओरिजिन को दिखाने के लिए कोई चीज कहाँ पे, किसी डायरेक्शन पे नहीं जा रही, वो ओरिजिन ऐसे गोवा पे चली, गोवा से ऐसे टर्न किया, कहाँ पे, कानपुर से गोवा, गोवा से इस तरह। तो क्या कर रहे हैं, किसी ओरिजिन को शो कर रहे हैं। तो क्या करता है, फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, किसी ओरिजिन को दिखाने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो दिस कार इज अ ट्रेवल फ्रॉम द कानपुर टू गोवा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है, आई एम फ्रॉम कानपुर।
अब यहाँ पे क्या कहना, आई एम फ्रॉम कानपुर, मैं कानपुर से हूँ या मैं फतेहपुर से हूँ। तो आप हो ना, तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, फ्रॉम का। तो आई एम फ्रॉम कानपुर, दिस कार ट्रेवल फ्रॉम कानपुर टू, बस जो कार है वो कहाँ से ट्रेवल कर रही है, कानपुर से गोवा तक ट्रेवल कर रही है। आपका ये डायरेक्शन तो नहीं है कि कानपुर से सिर्फ ये आपकी गोवा तक ही जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अगर गोवा तक ही सिर्फ जाएगी तो वहाँ पे आपका टू लग जाएगा, बट ऐसा तो नहीं है। ये क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है ना, चल रही है गोवा से, और भी बीच में जो रास्ते आ रहे हैं। बट आप अगर जा रहे हैं तो आप सीधे लंदन जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर आप प्लेस पे जा रहे हैं, कहीं पे आप रुक नहीं रहे हैं, स्टॉप नहीं ले रहे हैं। बट नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रॉम का यूज नेक्स्ट केसेस पे कहाँ पे करते हैं हम, किसी केस कारण बताने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कारण। आप सपोज आप क्या कर रहे हैं कि आप बीमार हो गए, सपोज आप बीमार हो गए तो हमें स्कूल तो नहीं जाना ना, तो आपने क्या किया, एप्लीकेशन लिखा प्रिंसिपल के लिए, आई एम सिक फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो वी स्टडी इन 1 to 2 days। तो आपने क्या किया, वहाँ पे आपने कारण बताया कि मैं बीमार हूँ कई दिनों से, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। तो वहाँ पे आपने कारण बताया। तो कारण बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है आपका केसेस, केसेस मतलब कारण, कारण बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपके केसेस हैं वहाँ पे केसेस बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, क्या हुआ। अब यहाँ पे उसने क्या कारण बताया कि उसकी जो मृत्यु हुई वो किसके कारण हुई, हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे उसने कारण बताया ना कि अगर आप किसी, आपकी चोट लगी, बट आपकी चोट कैसे लगी, आपने कुछ कारण बताया ना, केसेस बताए कि मैं चल रहा था और अचानक क्या हुआ, एक गाड़ी मुझसे टकरा गई सामने से आकर के। तो आपने क्या बताया, कारण बताया कि हाँ मेरे सामने एक गाड़ी आकर क्या हुई, टकराई, जिससे कि मैं चोट खा गया। तो आपने कोई कारण बताया, केसेस बताया। केसेस बताने के लिए आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सी इज सफरिंग फ्रॉम, ये आपका फ्रॉम, दिस इज अ फ्रॉम। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मर गया, बट सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको क्या था, बहुत तेज बुखार था। उसको क्या था, तो शी इज सफरिंग फ्रॉम, वो बहुत तेज बुखार था, और उसने कारण बताया ना कि मुझे बहुत तेज बुखार है। आई एम सिक, क्या हूँ मैं, बीमार हूँ, तो आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। तो आप किसी दूसरे को अगर बताएंगे तो क्या कहें, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बहुत तेज बुखार से पीड़ित है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपका है फ्रॉम के बाद, ये अब गया है आपके फ्रॉम के। फ्रॉम पे आपके दो केसेस होते हैं, एक होता है आपका फ्रॉम पे कि किसी ओरिजिन को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम का यूज, और एक होता है आपका फ्रॉम का यूज जो क्या होता है, किसी केसेस को दिखाने के लिए, कोई कारण आपका हो तो उस कारण को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। आई होप कि आपको फ्रॉम का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप दो चीज़ याद रखना, पहला केसेस पहला आपका ओरिजिन, किसी ओरिजिन को दिखाने के लिए, नेक्स्ट आपका केसेस। तो केसेस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी कारण को दिखाने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है आपका ओवर, क्या आएगा, ओवर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ओवर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सपोज आप बाहर खड़े हुए हैं, आपके ऊपर से कोई चीज़ फ्लाइंग कर रही है, ऐसे जा रही है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, सपोज आपके ऊपर से कोई चिड़िया उड़ रही है, या फ्लाइट आपके ऊपर से जा रहा है, आप खड़े हैं ऐसे देख रहे हैं फ्लाइट, हाँ वाकई में फ्लाइट जा रहा है ऐसा लगेगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ओवर किसी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए, तो वो आपके ऊपर से जो चीज़ फ्लाई कर रही है वो क्या है, आपसे ऊंची है। तो अब ऊंची वस्तुओं को दिखाने के लिए, ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपका डैम के ऊपर से पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलते हैं देखो ये पानी कितना ओवर हो रहा है, क्या हो रहा है, पानी कितना ओवर फ्लो हो रहा है। ओवर, तो आपने तुरंत पहले ओवर बोल दिया, ओवर फ्लो हो रहा है,
भले ही आपने सीखा नहीं कि ओवर क्यों हो रहा है, ओवरफ्लो कहाँ पर हम यूज करेंगे, बट आपने क्या बोला, ये पानी तो ओवरफ्लो हो रहा है, बकेट में आपने पानी डाल रखा है, अब जैसे ही बाहर गिरने लगा तो आपने क्या बोला, देखिए देखिए पानी ओवरफ्लो हो रहा है बकेट से, इसको आप बंद कीजिए जिससे कि पानी बर्बाद ना हो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी ओवर पे क्या करते हैं, किसी ऊंची चीज को दिखाने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटीफुल व्हाइट बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द स्काई, ओवर द सॉरी लेक, ओवर द लेक। क्या कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल सुंदर सी बर्ड क्या कर रही है, बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक, क्योंकि वो एक क्या कर रहे हैं, ऊपर उड़ रही है, क्या कर रही है। तो यहाँ पर आपकी ब्यूटीफुल सुंदर बर्ड्स क्या कर रही है, वो उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लाइंग, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ओवर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर द लेक, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओवर द लेक। तो आई होप कि ये आपको ओवर का इस्तेमाल करना आप सीख गए होंगे कि ओवर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओवर, नेक्स्ट आपका जो ओवर का इस्तेमाल है वो आपका, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ओवर का इस्तेमाल हम आगे बताते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका ओवर। ओवर का यूज कहाँ पर किया जाता है, किसी चीज को ऊंचा दिखाने के लिए। अब इसी का ओवर पे हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो ओवर का जो यूज किया जाता है वो किसी टॉप को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, किसी टॉप को दिखाने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज आपकी टॉप पे है, बॉटम पे है, हम क्या करेंगे, उस वहां पर ओवर का इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज को क्या करते हैं, हम टॉप पे दिखा रहे हैं कि वो आपसे क्या है, बहुत ऊंचाई पर है। ओवर, यूज ऑफ ओवर। तो ओवर का यूज दिखाने के लिए हम कहाँ पर करते हैं, ओवर का यूज किसी चीज को ऊंचाई पर, क्या, किसी चीज को ऊंचाई पर दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, ऊंचाई पर दिखाने के लिए, ऊंचाई पर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज किसी चीज को क्या कर रही हो, कवर अप कर रही हो, अब आपके ऊंचाई पर है बट वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें आपके आएंगे, किसी फर्स्ट आएगा आपका कि किसी चीज को ऊंचाई पर दिखाने के लिए, सेकंड आपका इसी पे आएगा जब कोई चीज किसी चीज को कवर कर रही हो, क्या कर रही हो, कवर कर रही हो, क्या कर रही हो, किसी चीज को क्या कर रही हो, कवर कर रही हो, क्या हो जाएगा आपका, क्या कर रहे हो, कवर कर रही हो, मतलब वो कोई चीज किसी वस्तु को क्या कर रही हो, अच्छे से ढक रही हो। अब हमारे पास ब्लैंकेट तो नहीं है, आपको हम ढक करके दिखाते हैं, जैसे क्या कोई चीज क्या हो गई, वो पूर्णतः ढक गई, तो वहां पर हम उस चीज को दिखाने के लिए, कोई चीज को कहीं पर ढक रही है तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूज ऑफ ओवर, किसका करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे वहां पर। तो ये ओवर के दो यूजेस रहे हैं, किसी चीज को ऊंचाई पर दिखाने के लिए, और जब कोई चीज किसी चीज को क्या कर रही हो, कवर कर रही हो। पहला हमने ओवर का इस्तेमाल सीखा। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है व्हाट विद अम्ब्रेला ओवर माई हेड, क्या आएगा आपका, विद अम्ब्रेला। सपोज आप क्या कर रहे हैं, बारिश का मौसम है, आपने क्या कर रखा है, बारिश से बचने के लिए आपने क्या कर रखा है, अपने हेड को
अपने बॉडी को क्या कर रखा है, पूरा कवर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, विद अम्ब्रेला, विद एन, फॉर एग्जाम्पल with an umbrella with an umbrella with an umbrella over my head, क्या होगा, over my head। अब अम्ब्रेला जो है आपके हेड के ऊपर से क्या कर रखा है, उसको ढक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर माई हेड। सेकेंड, कोई चीज अब कवर कर रही हो या कांटेक्ट में हो। अब आपको किसी व्यक्ति ने क्या कर रखा है, ढक रखा है। आप क्या कर रहे थे, किसी प्रकार का कोई गलत काम किया, या आप किसी गलत कार पर पकड़े गए, तो किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की सपोज, तो उसने क्या किया, आपको कवर कर रखा हो। या यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर रही हो या कांटेक्ट में हो। सपोज आपको जो वस्तु कवर कर रही है वो आपके क्या है, कांटेक्ट में है, आपके पास में, आपके टच में है। वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का। क्या करेंगे, आई पुट माई हेड ओवर माई ईयर। उसने क्या कर रखा है, आई पुट माई हेड, आई पुट माई हेड ओवर माई ईयर। उसने अपने कान, अपने हाथ से क्या कर रखा है, ढक करके रखा हुआ। तो ये क्या चीज़, आपके हैंड आपके ईयर्स में क्या है, ये कांटेक्ट में है आपके, और क्या कर रहे हैं, ये इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, ढक रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको बहुत तेज सुनना पसंद नहीं है। कोई बहुत तेजी से क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। आई पुट माई हैंड, क्या होगा आपका, आई पुट माई हैंड, क्या होगा, आई पुट माई हैंड। उसने क्या किया, अपने हाथों को कान पे लगाया, उसको क्या किया, कवर किया। तो आई पुट माई हैंड, तो क्या हो जाएगा, आई पुट माई हैंड इज अ ओवर। क्या हो जाएगा, उसने क्या किया, अपने हाथों से अपने कानों को क्या किया, ढक लिया। माई हैंड ओवर माई ईयर, यहाँ पे ओवर माई ईयर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, ओवर। ओवर। कभी आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद आपका 7 के बाद आपका 6 हो गया, लास्ट बॉल आपकी बची, तो क्या बोलते हैं, ओवर। ओवर क्या हो गया, ओवर हो गया। या आप जीत रहे हैं और नेक्स्ट जो आपकी टीम है वो क्या कर रही है, वो भी, उसे भी लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, तो फर्स्ट टीम ने क्या कहा, गेम ओवर, आप जीत चुके। क्या हुआ, गेम ओवर। या सपोज आप खेल रहे हैं छुप करके घर में, और मम्मी ने आपको डांट दिया है, पापा स्टिक उठाए लेकर के आ गए, तो क्या किया, ख़त्म करो, गेम ओवर करो, ओवर करो, ख़त्म करो, पापा जी आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, गेम को ओवर किया। तो आई पुट माई हैंड ओवर माई ईयर, मैंने अपने कानों को हाथ से बंद करके, तो ये आपके हैंड्स क्या है, कांटेक्ट में है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, ही पुट्स द ब्लैंकेट, क्या आ जाएगा आपका, he puts the blankets, he puts the blankets over my body। तो क्या कर, ओवर इज बॉडी, ओवर इज बॉडी, पूरी बॉडी को क्या कर रखा है, उस ब्लैंकेट्स ने ढक कर रखा है। ओवर हिज बॉडी, क्या कर रखा है, he puts the blankets over his body, क्या कर रखा है, ओवर हिज बॉडी, उसने पूरे शरीर को क्या कर रखा है, ब्लैंकेट ने कवर कर रखा है, ढक रखा है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, तो ये आपके ओवर के यूजेस थे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है किसी नंबर या एज
अर्थात किसी अमाउंट को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। शायद हमने अभी अभी आपसे डिस्कशन किया कि किसी एज को दिखाने के लिए, किसी नंबर को या किसी पर्टिकुलर अमाउंट को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम। आप इसका राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि अभी बहुत सारा करना है आपको। अब आगे हम पढ़ेंगे ओवर का यूज करना, कि ओवर का यूज कहाँ पे किया जाता है। लास्ट आपका है कि किसी नंबर, एज या अमाउंट को बताने के लिए किसी नंबर, एज या अमाउंट को बताने के लिए क्या करते हैं हम, किसी नंबर, एज या अमाउंट, इन तीन में से किसी भी, अगर किसी का भी जिक्र किया जाता है आपके सेंटेंस में, तो आप समझिएगा कि वहाँ पे हमें ओवर का इस्तेमाल करना है। आपका एग्जाम में अगर आता है और एग्जाम में अगर यहाँ पे नंबर का जिक्र किया गया है, एज का अगर है, या किसी अमाउंट के बारे में बात की जा रही हो, तो आप तुरंत गेस करिएगा वहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, ओवर। क्या लग जाएगा, ओवर। क्या लगेगा, ओवर। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है आपका ओवर का यूज। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करता है, आपका कोई सपोज नंबर है, आपकी जैसे एज है, आपकी कितने, आपकी सपोज 17 ईयर, तो वहाँ पर एज का अगर जिक्र हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या बनेगा कि ही वॉन द इलेक्शन विद द ओवर 2 मिलियन वोट्स। जब आपका इलेक्शन पड़ता है तो किसी एक प्रतिनिधि को आपने क्या किया, आपने चयन किया, किसी एक प्रतिनिधि का आपने क्या किया, चुनाव किया। आपने पहले ही ठान लिया कि हमें कमल पे वोट देना है। अब यहाँ पे देखिए राजनीति तो नहीं चल रही है, जिसकी जो इच्छा हो, आपने सोचा कि नहीं हमें कमल पे वोट देना है, ठीक है। सारे लोग कमल की ओर क्या हो गए, आकर्षित हो गए, और बाकी लोग क्या हो गए, उन लोगों के देखते देखते वो भी उनके साथ हो लिए। तो क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे पता चला कि जो इलेक्शन के बाद जो आपका रिजल्ट आया वो आपका कितना मिलियन, जो पार्टी के मेंबर ने सोच रखा था कि वोट अगर जीतने के लिए वोट है तो हमें अगर 5 या 2 के अबव, अगर 5 मिलियन या 2 मिलियन भी, अगर 5 आपका हमारा 1 मिलियन अगर भी वोट अगर हमें मिल रहा है तो हमारी पार्टी क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। बट उनकी सोच से क्या हो गया, ओवर हो गया। मतलब 1 की जगह 2 मिलियन वोट क्या हुए, पड़े। तो वहाँ पे आपका क्या हो गया, ओवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर आपके क्या हैं, 2 मिलियन। नंबर क्या है आपके, 2 मिलियन। क्या है, मिलियन। तो आपके नंबर दर्शाए जा रहे हैं कि 2 मिलियन वोट्स क्या हो गए, अबव हो गए। तो क्या हो गया, वहाँ पे हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, ही ऑन द इलेक्शन, क्या होगा, साथ में लिखते जाइए, ही ऑन द इलेक्शन, क्या होगा, ही ऑन द इलेक्शन विथ ओवर 2 मिलियन, विथ ओवर 2 मिलियन। कितने हुए, विथ ओवर 2 मिलियन। कितना हुआ, 2 मिलियन। कितने वोट से हो, ज्यादा हुए, कितने वोट से वो विजयी हुए, 2 मिलियन अधिक वोट से उन्होंने अपनी सीट को क्या किया, हासिल किया। 2 मिलियंस है वो, 2 मिलियंस वोट।
क्या हो जाएगा 2 मिलियन वोल्ट। तो ये आपको क्या कर रहा है, आपके जो नंबर्स हैं ये आपके नंबर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके ओवर को दर्शा रहा है। ये आपका नंबर किस चीज को दर्शा रहा है, आपका ओवर को। इलेक्शन, यहाँ पे इलेक्शन की तो कोई एज की बात तो नहीं हो रही, बट अगर एज की बात होती है यहाँ पर फिर भी हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, नंबर दर्शाया जा रहा है कि आपका नंबर कितना है। नेक्स्ट, ओवर 70% ऑफ द कंपनी शेयर, क्या कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपका यहाँ पे आपका 70% शेयर की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, आपका नंबर है 70%, अमाउंट कितना दिया हुआ है 70%। यहाँ पे क्या है आपका ओवर द 70%, कंपनी के जो शेयर हैं वो क्या हो गए, लॉकडाउन जैसे जैसे खुलता गया तो आपकी कंपनी के शेयर क्या हो गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। 70% क्या हो गए, वो उछाल मार गया आपके, क्या हो गए थे 10% से क्या हो गया, डायरेक्ट उछल गया, कितना हो गया वो 70%। तो वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो ओवर 70% ऑफ क्या हो जाएगा, तो आपका पहले ओवर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका 70% ओवर क्या हो रहा है, उछाल मार रहा है कंपनी का शेयर। ओवर 70% शेयर क्या हो जाएगा, आपके जो शेयर हैं वो आपके 70% क्या हो रहे हैं, ओवर हो रहे हैं। तो आप याद रखिएगा आपके 70%, तो ऑफ द कंपनी शेयर, क्या हो जाएगा, ऑफ द कंपनी शेयर, और क्या हो जाएगा, और ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट, शेयर आर honored by the गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा, ओवर द 70% ऑफ द कंपनी शेयर और ऑनर बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 70% क्या गवर्नमेंट के शेयर क्या हो गए, बढ़ गया है। अब हमेशा सरकार की शेयर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, क्यों, सरकार के हाथ में, उन्होंने देखा कि हमने अपने मार्केट में शेयर लगा रखे हैं, लॉकडाउन कर मार्केट बंद कर दिया, लोगों की डिमांड क्या हो गई, मार्केट बंद होने से क्या हो गया, लॉकडाउन, सपोज आपके मार्केट बंद हो गई तो आपने जो शेयर खरीद रखे हैं, तो आपके शेयर जितने पे खरीद रखे हैं वो तो लॉस में जाएंगे ना। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा लॉस में जा रहे हैं, इनको क्यों ना हम बेच दें। सरकार ने क्या किया, खरीद लिया। इसके बाद क्या किया, मार्केट खुल गया तो वही शेयर क्या हो गया, उछाल कर गया। था किया कितने में, 10 पे, उछाल कितने गया 70 पे, तो क्या हो गया, ओवर हो गया ना। 10 कहाँ 70 आपका ओवर होगा कि नहीं। अरे भाई जेब में पैसा है, अगर जेब में नहीं आ रहा तो बाहर जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है वो आपका, बाहर जा रहा है मतलब जेब में बहुत ज़्यादा पैसा है ना। तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर का इस्तेमाल। आई होप कि आपको ओवर का इस्तेमाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका एबव, ये रहा आपका ओवर। ओवर का इस्तेमाल समझ में आ गया कि ओवर द वाटर, बकेट ओवर द वाटर। तो ये आपका अबव, एबव जो होता है आपका प्रीपोजिशन को शो करता है। एबव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, प्रीपोजिशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एबव का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है यूज ऑफ एबव। अब यहाँ पे हम यूज ऑफ एबव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज ऑफ एबव जब कोई चीज़ आपकी क्या हो, हायर लेवल को दिखा रही हो, क्या कर रही हो, हायर लेवल को दिखा रही हो। अब क्या आपके अब जीएसटी की दर क्या हो गई, सपोज क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गई, जीएसटी दर आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। आपने ये ग्राफ देखा होगा इस तरह, ये आपका नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये आपके क्या हो गए डे, ये हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस तरह करके आपका। अब सपोज आपका मंडे के दिन आपका क्या था, ये ग्राफ था आपका, ठीक है। मंडे से डायरेक्ट आपका वेडनेसडे पे क्या हो गया, वेडनेसडे पे आपका ये ग्राफ ऐसे गया, ये
तीसरे स्टेज पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तीसरे स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये आपका ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे 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 करके बढ़ रहा है। इसके बाद अचानक से क्या हो गया, गिर गया, क्या हो गया, नीचे आ गई गिरावट। तो ये आपका जो क्या कर रहा है, ये एबव को दिखाता है, क्या करता है, एबव, क्या कर रहा है ये एबव को दिखाता है कि कोई चीज क्या हो रही है, हायर लेवल को दर्शा रही है कि ये क्या कर रहा है, इसके दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। सपोज इस मार्केट के दाम क्या थे, अभी 5 रुपए थे, बट कुछ दिनों बाद इसके दाम क्या हो गए, 5 से 10 रुपए हो गए। कब होंगे, जब इसके लोगों की संख्या क्या होगी, खरीदने वालों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी और इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि वो आप अपना लेवल कंप्लीट कर लेगा, तो वो आपका होता है हायर लेवल। उस चीज़ पर वो वहाँ तक क्या हो चुका, पहुँच चुका है। आपने अपना गोल क्या कर रखा है, अचीव कर लिया, आपने अचीव कर लिया या अचीव कर चुके हैं, वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो आपका क्या होता है, हायर लेवल कहलाता है। हायर लेवल के लिए, हायर लेवल को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, अबव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब कोई चीज़ कांटेक्ट या टच में ना हो। अभी हमने पढ़ा था जब कोई चीज़ कांटेक्ट या टच में हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई चीज़ कांटेक्ट या टच में ना हो, आपसे क्या हो, थोड़ा सा दूर हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, अबव का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, अबव का। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, क्या कह रहा है, हीज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी। क्या है, ये आपके कांटेक्ट में क्या है, नहीं है। हम कहाँ पर रह रहे हैं, अबव द सी, सी के पास पे, समंदर के पास पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा घर कहाँ पे स्थित है, समंदर के पास में स्थित है। हम समंदर के टच में नहीं है, बट हम समंदर के पास में हैं, उससे हम टच में नहीं है। तो हमारा घर कहाँ पे स्थित है, समंदर के पास में स्थित है। हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी, कहाँ पर, अबव द सी, समंदर के पास में। तो हम किसी चीज़ को हाई लेवल, अब यहाँ पे हाई लेवल शो रहा है कि नहीं, हम समंदर के सिचुएटेड द अबव द सी, हम क्या है, समंदर के पास में, मतलब वो आपका हाई लेवल दर्शा रहा है। नेक्स्ट, कैन यू राइज योर हैंड अबव योर हेड। क्या कर रहा है, कैन यू राइज योर हैंड अबव योर हेड। आपने क्या कर रखे हैं, आपने राइज योर हैंड, अपने हाथों से अपने कान को क्या कर रखे हैं, अबव द हैंड, अपने ऐसे कर रखे हैं, अबव द हैंड्स, कान के ऊपर से आपने क्या कर रखे, ये आपके कान, ईयर्स, इसके ऊपर से आपने क्या कर रखे, अबव द हैंड्स, अपने कान की ऊंचाई से ऊपर से आपने क्या कर रखे हैं, हैंड को खड़े कर रखे हैं। ये आपको क्या कर रहा है, ऊपर को दिखा रहा है, लेवल को दिखा रहा है, बट आपका क्या है, ये कांटेक्ट या टच में नहीं है। ये आपने ऐसे कर रखा है अपने हैंड्स को, तो क्या ये आपके हैंड ईयर से टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, कैन यू राइज योर हैंड अबव योर हेड। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, अबव। नेक्स्ट आपका है थर्ड, किसी टेम्परेचर को बताने के लिए आपका सपोज टेम्परेचर, इस समय गर्मी का मौसम है, जैसा कि टेम्परेचर कितना है, दिन पे दिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे मौसम में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपका अगर कहीं टेम्परेचर की बात हो रही है डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस पे, तो आप वहाँ पर अबव का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपने प्रीपोजिशन पर यूज ऑफ अबव, टू, अंडर, बिलो, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो ये आप टेम्परेचर को बताने के लिए आप ये अंडर और आपका जो बिलो है, इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। जो आपका अंडर है, तो आपका अंडर समझ में आता है, मतलब अंदर। क्या है, अंडर मतलब कैट। यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, द कैट इज अंडर द टेबल। क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, इन द टेबल, जो बिल्ली है वो क्या है, टेबल के नीचे है। क्या है, नीचे है। बट यहाँ पे अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो कैट है वो कहाँ पर है, अंडर द टेबल। क्या कर रहे वो, क्या कर रहे वो, आसपास से टेबल के पास में है, अंडर द टेबल, नीचे नहीं है। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल। तो टेम्परेचर को बताने के लिए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर को बताने के लिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे बता, द वाज, सेकंड, बिलो। यहाँ पे देखिए अंडर और बिलो दो चीज़ों का प्रयोग किया गया। अगर आपने
पिछली क्लास देखी होंगी तो आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर ले जाएंगे कि अंडर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बिलो का कहाँ पे करते हैं। तो आपका बिलो मतलब क्या होता है, देखो देयर वाज अ बिग बॉक्स बिलो ऑन द पेंटिंग, जो आपकी पेंटिंग है क्या है, ऑन द पेंटिंग, आपका जो बॉक्स है वो इतना बड़ा सा है और जो पेंटिंग है उस बॉक्स के नीचे है, क्या है, नीचे। तो जब कोई चीज़ किसी वस्तु के नीचे होती है या उस वस्तु से छोटी होती है तो उस वस्तु के लिए उस वहाँ पर हम उस सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, बिलो का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या जाएगा, देयर वॉज अ बिग बॉक्स, देयर वॉज अ बिग बॉक्स, जो बॉक्स है वो क्या है, बहुत बड़ा है, बिलो द पेंटिंग, पेंटिंग की अपेक्षा जो पेंटिंग है वो बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे देखिए जो अंडर द टेबल है, टेबल क्या है आपकी बड़ी है, टेबल क्या है बड़ी, और बिल्ली जो है क्या वो छोटी सी है, तो वो अंडर हो गया। बिलो क्या हो गया, बिलो मतलब किसी चीज़ को दर्शाता है कि वो उससे क्या है, थोड़ा कम या ज़्यादा। बिलो क्या करता है, किसी चीज़ कम या ज़्यादा को क्या करता है, वो दर्शाता है। तो देयर वाज अ बिग बॉक्स इज बिलो द पेंटिंग। तो आई होप कि ये आपको प्रोपोजिशन का जो आपका ये यूज़ ऑफ अबव था ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार दो बार वॉच कीजिए, श्योर है कि आप अगर तीसरी बार वॉच करते हैं तो आपको 100% आपको समझ में आएगा। प्रोपोजिशन जितना भी हमने कवर कराया है पूरा आपको समझ में आएगा। अब लास्ट जाते जाते हम आपको जितना भी प्रोपोजिशन का यूज किया गया, आपने जितना भी अभी सीख रखे हैं उसका थोड़ा सा प्रसाद लेते जाइएगा, मतलब होमवर्क। तो आपको हम कुछ एक्सरसाइज देंगे और उनको आप क्या करिए, पहले इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको हम एक्सरसाइज देते हैं, आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये आपकी रही एक्सरसाइज यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन पे, आपके जितने भी आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और ये लास्ट में आपके 8 क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग वैरायटी के हैं सारे क्वेश्चंस। थोड़ा सा हम आपको बता देंगे कि क्या इसमें यूज करना है, कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन करें आपका। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स द स्कूल। हमने आपको बताया कि कहीं जा रहे हैं, जाने के लिए डायरेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका टू का इस्तेमाल करें। वी गॉट द बर्थडे सरप्राइज, आप किसी को सरप्राइज दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित करा माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा। अगर आपने अच्छे से वॉच किया तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, बर्थडे सरप्राइज दे रहे हैं, आई गॉट। थर्ड आपका क्या, आई वॉच योर वीडियो लर्न इंग्लिश, यहाँ पे क्या कर रहा है, आई वॉच योर वीडियो। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लैंक्स 7 मिलियन पीपल ऑल वॉचेज द मैच, यहाँ पे 7 मिलियन की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, मिलियंस की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है वहाँ पे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई आर यू हेडिंग ब्लैंक द टेबल, यहाँ पे क्या करें, वाई आर यू हेडिंग ब्लैंक द टेबल यहाँ। नेक्स्ट आपका 6, वी कुड हैव द सेव हिम हार्ट अटैक, किसके कारण मर गया वो, किसके कारण, हार्ट अटैक के कारण मर गया सॉरी। तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप अभी हमने आपके एक्सरसाइज कराया, अभी एग्जांपल हमने कराया था, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 7, दे आर नॉट फ्लाइंग मलेशिया, कहाँ, वो मलेशिया की ओर नहीं जा रहे थे। हमने बोला कि जाना मलेशिया, बट वो मलेशिया की ओर कहाँ, मलेशिया की ओर नहीं जा रहे थे। अगर कोई चीज़ किसी अदर डायरेक्शन पे जा रही है तो वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे हम, तो आप कर सकते हैं इसको, आप सेल्फ कीजिएगा, वीडियो को वॉच करिएगा अच्छे से, आप बहुत आसान क्वेश्चन से आप कर ले जाएंगे। प्लीज़ सेंड दिस लेटर अमन एक्सेप्टर, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं कि आप किसी को लेटर क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे। तो आई होप कि ये आप एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे और जितने भी इसके आंसर्स हैं आप कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। थैंक्स फॉर बाय वाचिंग माय वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। अपना ही भला मत सोचिए और किसी का भी सोचिएगा।